राम राम टीचर्स, स्वागत है सभी का वेदांता एकेडमी इंदौर और अंकुरन इंस्टीट्यूट में। बहुत अच्छा लग रहा है ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय, क्योंकि ये बहुत इमोशनल भी है कुछ लोगों के लिए। तो बात करते हैं हम, खुशखबरी किसके लिए है? वर्ग 1, 2, 3 की जिनको चयन परीक्षा देनी है उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एमपी हाई कोर्ट ने ये डिसीज़न दिया है कि जो पात्रता में 50 और 60% रखा गया था, कैटेगरी के लिए 50% और अनरिजर्व्ड के लिए 60% रखा गया था, उसको अब कम करके 40 और 50% पर लाया जा रहा है और हाई कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दे दिया है। तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो हम पहले डिस्कस करते हैं। इन्फॉर्मेशन है, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के मामले में हाई कोर्ट ने 40% वाले उम्मीदवारों को जो कैटेगरी में है उन्हें अलाउ किया है फॉर्म भरने के लिए। फिर जो हाई कोर्ट है उसका ये डिसीजन है टीईटी एग्ज़ाम के लिए 40 से 50% के लिए। और अच्छी चीज़ इसमें ये है कि इसमें कोर्ट ने जो इंटरिम डिसीजन है वो दे दिया है, जब तक कोई नया आदेश नहीं आता तब तक ये लागू रहेगा। वो कब तक आ सकता है? वो आ सकता है राज्य सरकार को या ईएसबी जो अपना बोर्ड है, व्यापम है, उसको उन्होंने 4 सप्ताह का टाइम दिया है कि आप 4 हफ्ते में अपना जवाब सबमिट करते हैं, या गवर्नमेंट का जो जवाब है वो वहाँ पर दे दिया जाएगा और आगे कार्यवाही बढ़ जाएगी। हमसे जितने लोगों ने, चाहे वो पर्सनल मैसेज करके आप लोगों ने, जितने लोगों ने पूछा और YouTube पर भी जितने लोगों ने पूछा, हमने यही बोला था और कि 40-50% होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और जैसा कोर्ट का डिसीजन अब आ भी गया है। ये डिसीजन किस मामले में आया है सारा? पहली चीज़ तो ये है कि हम पहले बहुत ज़्यादा बोलने से थोड़ा सा बचने की कोशिश करते हैं कि भ्रम में आप ना जाएं, कोई भी चीज़ पुख्ता हो जाए तब हम बोलें तो आपको थोड़ा सा ठीक लगे, आप बीच में कहीं ना पहुंच जाएं। ये थोड़ा सा हम ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। परीक्षा में ये वही रिपीट है। हाँ, 46 उम्मीदवारों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसका नंबर ये दिया हुआ है। उसमें आज जज ने डिसीजन दिया कि जो विसंगति थी 50 और 60% की, उसको दूर कर दिया गया है कुछ तर्कों के आधार पर। सबसे पहले तो जो 46 उम्मीदवार हैं उनने जो याचिका दायर की वो चौहान सर के थ्रू दायर की थी। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चौहान सर का व्यक्तिगत हमारी तरफ से, और हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो टीचर्स हैं, सभी उनकी तरफ से चौहान सर को बहुत बहुत धन्यवाद। हाल फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से उनको धन्यवाद प्रेषित है, जब व्यक्तिगत रूप से मुलाकात होगी वहाँ धन्यवाद ज़रूर बोलेंगे हम। तो ये चौहान सर ने इसके लिए लड़ाई लड़ी। देन अब देखें हम इसमें जो तर्क या दलील रखी गई वो क्या क्या रखी गई, जिनकी वजह से इस तर्क को ज़्यादा बल मिला, जो याचिका थी उसे बल मिला। पहला, जो नेट एग्ज़ाम होता है उसमें भी 40% रखा जाता है और 35% रखा जाता है। देन उसके बाद MPPSC जो सेट एग्ज़ाम ले रहा है प्रोफेसर्स के लिए, जो सेट ले रहा है वहाँ पर भी 40% और 35% रखा जा रहा है MP में ही, और अदर स्टेट्स में भी 40% 50% रखा जाता है। तो इन तर्कों के आधार पर उसे 40% और 50% किया जाना चाहिए। हाँ, जो CBSE लेता है, CBSE लेता है एग्ज़ाम, तो CBSE अपने एग्ज़ाम में वो 60% रखता है। तो CBSE के पेपर को छोड़कर बाकी किसी भी पेपर में 60% नहीं रखा जाता है। तो आगे देखें, ये तो खुशखबरी उन लोगों के लिए जो लोग बहुत परेशान थे और बीच में अटके हुए थे। आप लोगों को बता दें अब सिलेक्शन आपका कहाँ से कहाँ तक होगा। 40% का मतलब होगा 150 में से 60 क्वेश्चंस, 60 क्वेश्चंस कैटेगरी के लिए और 75 क्वेश्चंस अनरिजर्व्ड के लिए, जो जनरल में आते हैं। 60% किसी भी कैटेगरी में आते हैं जो MP से बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद एक चीज़ और, एक जो डाउट होता है स्टूडेंट का कि सर हमारे नंबर कम है, हम पास कैसे हो सकते हैं। जैसे हो सकता है किसी स्टूडेंट की रिजर्व में 58 मार्क्स हों,
58 मार्क्स, तो वो पास होगा या नहीं होगा। तो आप लोग एक बात ध्यान रखना, जैसा हर पेपर में हो रहा है, हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं और आप लोग इस चीज़ को देख रहे हो, हम प्रूफ करके वहाँ बता रहे हैं ये क्वेश्चन गलत है। अगर एक पेपर में 10 क्वेश्चन गलत होते हैं, लगभग वो हैं भी 10 क्वेश्चन यदि गलत होते हैं, तो 10 क्वेश्चन का मतलब है पेपर कितने का बचा, 140 का। और पीछे भी हमने जहां पर भी हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम परसेंट में, ना कि क्वेश्चन में। तो परसेंट में मार्क्स आना चाहिए। तो अगर 58 भी आते हैं तो भी आप वहां पर क्वालिफाई रहोगे, क्योंकि देखा किससे जाएगा, वो देखा जाएगा 40% से। तो 140 का 40% होता है, 140 का 40% अगर जाओगे तो वो होगा 56 क्वेश्चन, वहां आप पास होगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहना। वैसे ही जनरल के लिए अगर देखा जाएगा तो वो कितना रहेगा, 75 की जगह 70 हो जाएगा, 50%। तो वहां भी आप सेफ रहेंगे। जिन लोगों को 10 नंबर 15 नंबर का प्रॉब्लम आ रहा था, 10 से 15 क्वेश्चन का प्रॉब्लम आ रहा था, और ऐसे बहुत सारे, ढेर सारे, 100 से ज़्यादा मैसेज हमारे मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज पड़े होंगे, तो कुछ का हम जवाब जरूर दे पाएँ, और कोशिश की हमने सभी का जवाब दिया भी, और YouTube पर भी हमने जवाब दिया है। तो आप थोड़ा सा रिलैक्स रहें, और इमोशनली ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, हम इस बात को समझते हैं, क्योंकि जैसे मैसेज आते हैं वो इमोशंस हम समझ सकते हैं। तो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से खुश होने का मौका है। तो फिलहाल यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन हमारी समाप्त होती है। आप अपनी तैयारी में जुटें। वर्ग 3 का फिर से आने वाला है, और बहुत ही जल्दी वर्ग 2 का रिजल्ट अनाउंस होगा, जो पात्रता परीक्षा है, और चयन परीक्षा के लिए वैकेंसी अनाउंस होने वाली है। जब तक हमारे पास पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, हम शेयर नहीं करते हैं। तो जैसे ही पुख्ता इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन होगा, आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तो फिलहाल इस खुशखबरी में इतना ही। जुड़े रहें और मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सभी को।